दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में प्रश्नावली 5/2 में क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद एन है। जिसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें मान दिए हैं। ए का मान है 7, डी का मान है 3, एन का मान है 8 और एन हमें ज्ञात करना। दोस्तों एक फॉर्मूले को आपको याद रखना है, वह होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों इस फार्मूले को आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 क्वेश्चन है। इस सारे के सारे क्वेश्चन इसी एक फार्मूले के जरिए दोस्तों सॉल्व होंगे। दोस्तों अब इस फार्मूले में ये मान रख लेंगे, क्योंकि हमें ए एन हमें ज्ञात करना है। तो ये हमें निकालना है। ए का मान रखेंगे 7 प्लस एन का मान दिया है 8 माइनस का 1, डी का मान दिया है 3। 7 प्लस माइनस हो जाएगा 7 इंटू 3, 7 प्लस 3 सत्ते 21। तो ए एन बराबर हमारा निकल के आया दोस्तों, जुड़ जाएगा। ये हमारा आ गया है 28 और यही हमें निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया है ए इक्वल टू माइनस का 18, एन इक्वल टू 10, ए एन इक्वल टू 0 और हमें डी ज्ञात करना। डी का मतलब है सारवंतर। हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान हमें दिया है 0 इक्वल टू ए का मान है माइनस का 18 प्लस एन का मान है 10 माइनस का ए और डी हमें निकालना है। तो 0 इक्वल टू माइनस का 18 प्लस दोस्तों माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 अब हम क्या करेंगे, इस 18 को बराबर के इस तरह लेकर के आएंगे। तो ये हो जाएगा प्लस का 18 और इस 9 को हम बराबर के इस लेकर तो ये इसके बट्टे में चला जाएगा। तो यहाँ बचेगा डी। तो 9 से ये कट जाएगा 2 बार, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू डी। तो डी का मान हमारा आ चुका है 2। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें हमें दिया है डी का मान माइनस का 3, एन का मान है 18 और ए एन का मान है माइनस का ए और हमें पूछता है ए का मतलब है दोस्तों पहला पद। तो फार्मूला यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे मान रख लेंगे, ए एन का मान है माइनस का 5 बराबर ए का मान है हमें निकालना है प्लस एन का मान है 18 माइनस 1 और डी का मान है माइनस का 3। माइनस का 5 इक्वल टू ए प्लस दोस्तों माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17 इंटू माइनस का 3। तो माइनस का 5 इक्वल टू ए दोस्तों आप इसमें इंटू हो जाएगा 77 51 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 51 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम बराबर के इस लेकर के आएंगे। तो ये होगा माइनस का 5 इधर आ जाएगा प्लस का 51 इक्वल टू ए माइनस हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 46 इक्वल टू ए। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ए का जो मान है वो दोस्तों 46 निकल के आया है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है ए इक्वल टू माइनस का 18.9, डी इक्वल टू 2.5 और अंतिम पद है यानी कि ए एन इक्वल टू 3.6 और हमें एन याद करना है। तो फॉर्मूला होगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे, ए एन का मान है 3.6, ए का मान है माइनस का 18.9 प्लस एन हमें निकालना है और डी का मान है 2.5। इसको अब हम बराबर के स्थल लेकर के आएंगे। 3.6 इधर आ जाएगा तो दोस्तों ये हो जाएगा प्लस 18.9 बराबर एन माइनस 1 2.5 आपस में जुड़ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 18 19 20 21 22.5। दोस्तों इसको बराबर के इस लेकर के जाएंगे तो ये इसके बट्टे में चला जाएगा बराबर एन माइनस 1। दोस्तों पॉइंट से पॉइंट हमारा कट जाएगा। तो 25 से इसको हम कितने बार काट सकते हैं, हम इसको काट सकते हैं 10 बार, 25 नंबर 125, तो ये हमारा कट जाएगा 9 बार। माइनस का 1 है, इसको बराबर के ले आएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा 9। तो इस तरीके से हमारा जो एन आया है वो दोस्तों 10 निकल के आया है। अब हम 50 क्वेश्चन देखेंगे।
पाँचवें क्वेश्चन में हमें दिया है a इक्वल टू 3.5, d इक्वल टू 0, n इक्वल टू 105 और a n हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है a n का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ज्ञात करना है हमें a n इक्वल टू a का मान रखेंगे 3.5 प्लस n का मान है 105 माइनस का 1 इंटू डी। क्योंकि डी का मान हमारा 0 है तो हम यहाँ पे डी का मान रखेंगे, डी का मान 0। तो ए एन इक्वल टू 3.5 प्लस माइनस हो जाएगा 104 इंटू 0। तो यहाँ पर हमारा होगा 3.5, दोस्तों 0 का गुणा 104 में होगा तो हमारा क्या आएगा 0। तो इस तरीके से हमारा जो ए एन का मान है वो क्या आया दोस्तों 3.5। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 क्वेश्चन हमें पूछे गए थे हमने उसके आंसर हमने आसानी से निकाल लिए हैं। दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद करना है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों ये एक फॉर्मूले से आप क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ही है इस एक फॉर्मूले के जरिए। आगे क्वेश्चन में भी इस फॉर्मूला का काफ़ी यूज होने वाला है। तो इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद कर लेना है, जिसमें ए एन को आप एनवा पद या अंतिम पद भी कह सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।